श्री बिहारिन देव जी बिहारी जी की सेवा करते थे। पहले बिहारी जी गृहस्थों से सेवा नहीं करवा रहे, अभी तो सदगृहस्थ गुसाई परिवार सेवा करते हैं। पहले तो बिहारी जी सन्यासियों से और विरक्तों से सेवा करा रहे थे। तो बिहारिन देव जी, बिहारिन दास जी बिहारी जी की सेवा करते थे, और सेवा करते हुए उनके मन में एक ही भाव रहता था कि हे बिहारी जी, कब मिली हैं वह सखी सहेली, हरिवंशी हरिदासी, हरि हम कब होंगे ब्रजवासी। ये ब्रजवासी, ये बिहारिन देव जी का भाव इसलिए कि हमको अप्रकट वृंदावन कब मिलेगा, जहां स्वयं श्री हरिदास जी विराज रहे हैं, जहां स्वयं आचार्य चरण विराजते हैं, उस वृंदावन का दर्शन कब होगा जहां आप युगल स्वरूप धारण करके विचरण करते हो, जहां यमुना में जल नहीं केसर युक्त सुगंधित जल बहता है, जहां पर यमुना के तट पर रेणुका की बालू नहीं मड़ियों की बालू है, जहां पर वृंदावन में वृक्षों पर कोयल चहकती नहीं है, चिड़ियाएं चहकती नहीं है, श्री राधा श्री कृष्ण नाम ध्वनि प्रकट करती हैं, जहां पर जिस अप्रकट वृंदावन में रहने वाले मानवों का भोजन पानी केवल आपके दर्शन मात्र हैं, उस वृंदावन का मुझे कब आस्वादन होगा। अप्रकट वृंदावन का थोड़ा भाव समझो। अप्रकट वृंदावन में यमुना जी नहीं बहती, या अप्रकट वृंदावन में सुगंधित श्री ठाकुर जी और किशोरी जी के चरणों का चरणामृत बहता है, सुगंधी आती रहती है। अप्रकट वृंदावन में श्री यमुना जी के तट की बालुका मणियों की है। अप्रकट वृंदावन में जो दर्शनार्थी भ्रमण करते हैं वो कहीं भोजन पानी करने के लिए बैठते नहीं है, उनका भोजन पानी आस्वादन सब कुछ श्री प्रियालाल जी के दर्शन हैं। ऊंची ऊंची अटारियों पर वैष्णव जन खड़े होकर के केवल निहारते रहते हैं, कहां श्यामा श्याम की लीला चल रही है, तुरंत दौड़ करके वहां पहुंच जाते हैं, और पहुंच करके ऐसे बैठते हैं कि उनको विक्षेप ना हो, केवल उनका दर्शन करना ही उनका सर्वस्व है। श्री बिहारिन देव जी बिहारी जी की सेवा करते हुए बोले, हे नाथ, मुझे भी उस अप्रकट वृंदावन में ले चलो। नित्य ये प्रार्थना करते थे बिहारी जी से। एक दिन बिहारी जी ने सुन ली, और श्री बिहारिन दास जी यमुना के तट पर सुबह सुबह भोर में दातुन कर रहे थे, और दातुन करते 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 सुगंधी आने लगी, रेणुका मणियों में बदल गई, यमुना जी का जल हल्का हल्का पीत वर्ण का हो गया, अद्भुत सुगंधी यमुना जल में से आने लगी। वृक्षों पर बैठे हुए पशु पक्षी सब राधा कृष्ण नाम उच्चारित करने लगे। रसिक जन दौड़ दौड़ करके ठाकुर जी के दर्शन की अभिलाषा से घूमने लगे। इतने में ही सघन कुंज दिखाई दिया, और सघन कुंज में दोनों युगल सरकार एक दूसरे के गले में गलवैयां डाले चलते हुए आ रहे हैं। ये बिहारिन दास जी को दर्शन हुआ, और उन्होंने इस पद में उसका वर्णन किया। बिहरत शब्द समझिएगा, हम ज्यादा व्याख्या नहीं करेंगे बस, लेकिन आप प्रयास करना कि समझो कैसा रूप है। बिहरत लाल बिहारिन दो, यमुना जी के तीरे तीरे, बिहरत लाल बिहारिन दो, यमुना जी के तीरे तीरे, बिहरत लाल बिहारिन दो, यमुना जी के तीरे तीरे, बिहरत लाल बिहारिन दो, यमुना जी के तीरे तीरे, अद्भुत अखंड मंडल भुव पर, बरभामिनी भुज भीरे भीरे, अद्भुत अखंड मंडल भुव पर, बरभामिनी भुज भीरे भीरे,
तामे द्वे शशि श्रवत सुधाश्रम, तामे द्वे शशि श्रवत सुधाश्रम, जलकन मुख छवि नीरे नीरे, जलकन मुख छवि नीरे नीरे, उपजत किरण कपोल विमल हसी, उपजत किरण कपोल विमल हसी, लस दस नावली हीरे हीरे, लस दस नावली हीरे हीरे। विचार करो बंधु, चिंतन करो। शामा शाम एक दूसरे के गले में गलवैयां डाल करके चलते भय आ रहे हैं, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। सूर्य की किरण पड़ने पर दोनों के मुखमंडल पर छोटे छोटे प्रश्वेत के बिंदु हैं। मुस्कुरा रहे हैं तो गालों पर कपोल भी ऐसे चमक रहे हैं मानो दो दो चंद्रमा प्रकट हो गए हों। जब मुस्कान प्रकट होवे तो ऐसे लगे कि मानो दांत नहीं है, हीरे जैसे दांत हैं दोनों युगल बिहारी के। बेहरत लाल बिहारी ने दो यमुना जी के तीरे तीरे, बेहरत लाल बिहारी ने दो यमुना जी के तीरे तीरे, कुंज गगन घन अलग बदरिया, कुंज गगन घन अलग बदरिया, चलत परस्पर सिरे सिरे, चलत परस्पर सिरे सिरे, कुंज गगन घन अलग बदरिया, कुंज गगन घन अलग बदरिया, चलत परस्पर सिरे सिरे, चलत परस्पर सिरे सिरे, लोचन चारु चकोर चिते हित, लोचन चारु चकोर चिते हित, पिबत धीर न धीरे धीरे, पिबत धीर न धीरे धीरे। दोनों युगल सरकार मधुर चाल चलते भय आ रहे हैं। तभी जोर की हवा ब्यार बहे तो श्री किशोरी जी की अलकावलियां मुखमंडल पर आ जाती हैं, तो ऐसा लगता है मानो पूर्णिमा के चंद्रमा के आगे बादल आ गए हों, वह भी उसकी शोभा बढ़ा रहे हैं। लोचन चारु चकोर चिते हित, पिबत अधीर न धीरे धीरे। किशोरी जी श्याम सुंदर को देख रही हैं, श्याम सुंदर किशोरी जी को देख रहे हैं, परंतु नेत्रों का भी एक समय होता है, नेत्रों की भी एक अवधि होती है, उससे ज्यादा देख नहीं सकते। जैसे जीव को पानी मिलने पर प्यास बुझ जाती है, ऐसे नेत्रों को भी दर्शन मिलने पर दृष्टि शांत हो जाती है। परंतु यहाँ पर ऐसी स्थिति है कि जितना पानी पी रहे हैं उतनी प्यास और बढ़ रही है। ठाकुर जी जितना श्याम सुंदर, जितना किशोरी जी को देख रहे हैं, उतनी ज्यादा इच्छा और प्रकट हो रही है कि और देखूं।
और ऐसे ही हमारे श्याम सुंदर जब किशोरी जी को देख रहे हैं तो उनके नेत्र और प्यासे होते जा रहे हैं किशोरी जी को देख करके। ये दृश्य श्री बिहारिन देव जी को दिख रहा है। बिहरत लाल बिहारिन दो यमुना जी के तीरे तेरे बिहरत लाल बिहारिन दो यमुना जी के जय हो। उमगी मिलत अनु राग नवल वर उमगी मिलत अनुराग नवल वर उमगी मिलत अनुराग नवल वर उमगी मिलत अनुराग नवल वर कल कुंडल चल वीरे वीरे 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 श्री बिहारी दासी सुरझत नाही बिहारी दासी सुरजत नाही श्री बिहारी दास सुरझत नाही बिहारी दासी सुरजत नाही उरझी अरुण पट पीरे पीरे 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 बिहरत
अरुण पट पीरे पीरे। आहा। श्री बिहारी दास जी की स्थिति कैसी है? नेत्रों से नेत्र मिल रहे हैं। श्री जी और श्याम सुंदर के नेत्र एक दूसरे की प्यास बुझा रहे हैं। कानों के कुंडल यहां श्री जी के, वहां श्याम सुंदर, वे भी मिल रहे हैं। दोनों के हस्तकमल एक दूसरे से मिल रहे हैं। अरे औरों की बात छोड़ो, यहां ठाकुर जी को पीरो पटका और श्री जी की गुलाबी चुनरी भी एक दूसरे से मिल रही है। और इन सबन के बीच में उलझे पड़े हैं श्री बिहारी दास जी। ऐसे उलझे 3 दिन तक दातुन करते रहे यमुना जी के तट पर बैठे बैठे। और 3 दिन तक वहां निधिवन राज में बिहारी जी के दर्शन ही नहीं हुए। क्यों? बिहारी दास जी सेवा करते थे और वो 3 दिन से वहीं यमुना पुलिन पर बैठे, अब प्रकट वृंदावन का दर्शन कर रहे हैं। हमारे हरिदासी परंपरा के वैष्णवों का प्राण धन है ये पद। दातुन करते 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 और इस रूप का दर्शन, इस माधुरी, इस अद्भुत भाव का दर्शन, भाव साम्राज्य में प्रवेश कर गए। 3 दिन में अविरल रक्त धार मुख से बहने लगी। कपड़ों पर होते हुए वो धार बहती हुई यमुना जी में जाकर के मिल गई। कुछ वैष्णव यमुना में स्नान करने के लिए गए आगे घाटों पर। उन्होंने देखा कि यमुना जी में रक्त की धार कहां से आ रही है। उसके पीछे पीछे जाकर के देखा तो देखा बिहारी दास जी मुख में दातुन कर रहे हैं, नेत्रों से अश्रुधार, मुख से रक्तधार। कुछ हरिदासी परंपरा के वैष्णवों ने आकर के कान में कहा, कुंज बिहारी श्री हरिदास। जब स्वामी जी का नाम सुना तब चेतना आई, नेत्र खोल करके देखो। बोले अरे इतनो सवेरा है गो। अरे भैया मैं तो अभी स्नानु ना कियो, बिहारी जी के श्रृंगार भी ना किए। वैष्णवों ने रोका, बोले बिहारी दास जी आप कब बैठे थे यहाँ पे? बोले अभी अभी सवेरे भोर में आयो, दातुन कर रो, स्नान कर, अब जाऊं, अब मुझे क्षमा कर दियो, एक विलंब है। विलंब? 3 दिन हो गए आपको, आप 3 दिन से बैठे हो यहाँ पर। 3 दिन से बिहारी जी भूखे प्यासे शयन शैया पे लेटे हैं, उनके श्रृंगार ही नहीं हुआ, दर्शन ही नहीं हुआ, भोग भी नहीं लगा। तब बिहारी दास जी गए और बिहारी जी के चरणों में प्रणाम करके बोले, सेवा पूर्ण भई अब मेरी, अब मैं सेवा नहीं कर सकता। मैं समझ गया नाथ, आप मुझे वो अप्रकट वृंदावन क्यों नहीं दिखा रहे थे, क्योंकि फिर मैं आपका नहीं रह पाऊंगा, आपकी सेवा में फिर मैं नहीं आ पाऊंगा। नाथ क्षमा करो, अब तो उस अप्रकट वृंदावन में ही रहना है। और श्री बिहारी दास जी उस अप्रकट वृंदावन में प्रवेश कर गए। बंधुओं, भक्ति की ठौर कहां है? हम सेवा कर रहे हैं, हम नाम जप कर रहे हैं, हम कथाएं सुन रहे हैं, हम तीर्थ यात्राएं कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, इन सब का अंत कहां है? हम ब्रजवासियों से पूछो तो वही अप्रकट वृंदावन, वो हमारी ठौर है। हमें लाल जी सदा ऐसे ही मिलते हैं। सुबह मैं कई बार लाल जी से प्रार्थना करके सोता हूं, रात्रि में शयन करा, मैं लाल जी कल सुबह ऐसे मिली हूं, कोई को नहीं बताऊंगा, मैं किसी से नहीं कहूंगा। सुबह जब उठाऊं तो ऐसे मिल जाइयो, फिर भले ही ऐसे आ जाइयो। एक बार तो अनुभव करा। कभी एकांत में ठाकुर जी के पास बैठे होते हैं, लाल जी से कहें, लाल जी थक गए होंगे, हार गए होंगे, पौड़ जाओ। मैं किसी से नहीं कहूंगा, आप लेट जाओ थोड़ी देर। जिस दिन वो स्थिति, अभी वो स्थिति नहीं आ रही, इसका मतलब हम चूक कर रहे हैं कहीं पर। जिस दिन वो स्थिति आ जाए, समझना बस अब हमारी ठौर है, यही हमारा सर्वस्व है। ऐसे हमारे श्री बिहारी दास जी, ये पद में गाता हूं, मेरा रोम रोम आनंदित हो जाता है। तब से हमारे बिहारी जी फिर गृहस्थियों की सेवा में आ गए, क्योंकि भैया ये विरक्तों के तो कोई पता ना है कब कहां चले जाएं। बिहारी जी बेचारे कहीं भूखे प्यासे बैठे रह जाए, इनकी कब भाव समाधि लग जाए का पता।
कम से कम गृहस्थी अगर एक भाव साम्राज्य में गया तो दूसरा तो कर लेगा ना सेवा। बस इसलिए बिहारी जी की सेवा ऐसे गृहस्थियों में आई। बंधुओं, आपको पता है हमारे यहाँ बिहारी जी कृष्ण को ना कहें, श्री किशोरी जी को बिहारी जी कहें। हाँ, यहां पर बिहरत लाल बिहारिणी दो, श्री किशोरी जी को बिहारिणी कहें। बिहारी जी एक प्रकार से किशोरी जी को कहते हैं, हरिदास परंपरा के वैष्णव। सब जगह भैया बात तो वही है, हमारे माई श्यामा जू को राज। श्री किशोरी जी जाके अधीन सदा ही सांवरो, या ब्रज को सरताज। कल एक भाव में कह रहा था कि हमारे ठाकुर जी टेढ़ा मुकुट क्यों पहनते हैं। उसके पीछे भी एक पद श्री स्वामी हरदास जी का ही पद है। बहुत सुंदर पद है श्री स्वामी हरदास जी महाराज का। जहां जहां चरण परत प्यारी जू तेरे, स्वामी श्री हरदास जी महाराज कह रहे हैं, जहां जहां चरण परत प्यारी जू तेरे, ताहा ताहा मन मेरो करत फिरत पर छाई, ताहा ताहा मन मेरो करत फिरत पर छाई। जहां जहां किशोरी जी के चरण जाते हैं तहां तहां ठाकुर। अच्छा, ठाकुर जी हमारे टेढ़े थोड़े ही हैं, ये लाल जी टेढ़े श्री जी ने कर दिए। बुरो मत मानियो श्री जी वारे हो, ये लाल जी हमारे टेढ़े नहीं है। ये श्री जी कब कहां चरण रख दें तो ठाकुर जी अपने मुकुट को ऐसा करते हुए चलें कि वहां पर छाया पड़े, और श्री जी के चरणन को छाया पड़े। हमारे ठाकुर जी हमारे दुल्लर तिल्लर रह के और चलें कि भैया कहीं यहाँ छाया बनी रहे, छतरी बनी रहे। एक रासलीला का पद आता है, कैसे है, रास को एक पद है, अभी स्मृति में नहीं आ रहा है, आए तुरंत बताऊं। ठाकुर जी टेढ़े कैसे भय वह मैं बता, मैं ठाकुर जी स्वयं। तो जहां जहां चरण परत प्यारी जू तेरे, ताहा ताहा मन मेरो करत फिरत पर छाई। और अगली बात कितनी सुंदर, स्वामी हरदास जी कह रहे हैं, बहुत मूर्ति मेरी चवर डुरावत, को बीर खवावत, एक आरसी ले जाही। आहा, ठाकुर जी जब निवृत्त निकुंज में श्री जी के संग विराजते हैं तो ठाकुर जी कभी श्री जी की चोटी गूंथने लग जाते हैं, लेकिन तभी ठाकुर जी को मन होवे ये पायल नीचे पड़ी है श्री जी के चरण में पहना दूं, तो ठाकुर जी चोटी छोड़ के जैसे ही श्री जी को पायल पहना, अरे बताओ अब महाश्रम है गया ना, वहां चोटी पूरी बना नहीं पाए, यहाँ पायल पहनाने आनो पड़ो। पायल पहनावे जामे इतने ही किशोरी जी के मुखमंडल पर प्रश्वेत के बिंदु देखें सो ठाकुर जी चमर डोरावन लग जाए। ठाकुर जी कहें भैया एक सेवा मेरी पूर्ण ना होवे, दूसरी सेवा की इच्छा है जाए। सो ठाकुर जी अनंत रूप धारण कर लेते हैं, एक रूप से चमर डोराते हैं, दूसरे रूप से चोटी गूंथते हैं, तीसरे रूप से पायल पहनाते हैं, चौथे रूप से आरसी दिखाते हैं, पांचवें रूप से भोग लगाते हैं। निवृत्त निकुंज में सखियों का प्रवेश नहीं है, वहां पर एक किशोरी जी और अनंत ठाकुर जी मिलके एक श्री जी को श्रृंगार करें, एक श्री जी की सेवा करें। स्वयं ठाकुर जी कह रहे हैं, बहुत मूर्ति मेरी चवर डोरावत। इसके दो भाव हैं।
एक भाव तो ये कि हमारे लाल जी अनंत रूप धारण करके श्री जी की सेवा करते हैं, कहीं श्री जी की कोई सेवा में रह ना जाए। प्रसाद की सेवा भी, आरसी की सेवा भी, जल की सेवा भी, सब अनंत रूप धारण करके स्वयं ठाकुर जी करते हैं। या फिर दूसरा भाव कहें तो श्री जी की सेवा में जो भी सहचरी हैं वो सहचरी नहीं हैं, वो स्वयं ठाकुर जी ही आते हैं। मतलब समझ में आई बात? ललिता हो, विशाखा हो, चंद्रावली हो, आदि आदि जो भी सखियां हैं, ये सब सखियां बाहर सखी हैं। श्री जी के अंतःपुर में आते ही ये सब सखियां बाहर ही रह जाती हैं। श्री ठाकुर जी ही अनंत सखियों के सहचरियों के रूप धारण करके भीतर आते हैं और श्री जी की प्रत्येक सेवा स्वयं ठाकुर जी करते हैं। क्यों? कोई यदि मन में भाव रखे कि मैं श्री जी की सेवा करूंगा, ठाकुर जी कहें भैया नेक पीछे रहियो, यहाँ पे केवल हमारा ही अधिकार है, लेकिन तू फिर भी हठपूर्वक करेगो तो को लगेगो कि तू कर रहा है, लेकिन तू नहीं करेगो, तेरे भाव से मैं ही करूंगा, क्योंकि श्री जी की सेवा तो मेरा अधिकार है। आप भले ही श्री राधा मुख से बोल रहे हैं, अभी अभी मैंने भी बोला, मुझे लगेगा मैंने कहा, लेकिन वास्तव में जब श्री राधा शब्द उच्चारण मैंने किया, मेरी जिह्वा पे ठाकुर जी आके बैठे हैं, क्योंकि श्री जी के एक भी भाव को ठाकुर जी अपने से दूर नहीं जान देते, सब स्वयं करते हैं। हम सब तो केवल एक भाव मात्र हैं, एक साधन मात्र हैं। श्री जी की प्रत्यक्ष और परोक्ष सब सेवाएं स्वयं ठाकुर जी करते हैं। बहुत मूर्ति मेरी चवर डुरावती, को बीर खबावती, एको आरसी ले जाही, और सेवा बहुत भातन की, जैसे कहे को तैसे करो। जैसी स्वामिनी जी आज्ञा करेंगी, वैसी सेवा जैसी वो कहेंगी वैसी करवे को मैं तैयार हूं। जो रुचि जानो जाही, जासे श्यामा जी को रुचि हो वो सब करवे को हमारे लाल जी तैयार हैं। श्री हरिदास के स्वामिनी श्यामा को, भले मनावत दाए उपाही। श्री किशोरी जी को मनाने में, रिझाने में, उनको सुख पहुंचाने में श्याम ठाकुर जी कोई अवकाश करते नहीं है। सब स्वयं ठाकुर जी अपने निज करों से ही करते हैं, निज भाव से ही करते हैं। अब भले ही हम लीलाओं में खूब हास्य विनोद आदि सब प्रकट करते हैं, लेकिन अंतरंग भाव से देखो तो हमारे लाल जी सदा किशोरी जी के सुख को ही विचार करें, उनको जैसे सुख मिले वही लीला करें, वही कृपा करें। तो ऐसी हमारी श्यामा जू, उनके दर्शन की अभिलाषा प्रकट भई है महादेव के हृदय में। ठाकुर जी ने आज्ञा करी कि उनको पुकारो, कृपा करेंगे, पधारेंगे। तब महादेव ने अनंत ऋचाएं प्रकट की, अनंत भाव प्रकट किए और अनंत भाव साम्राज्यों को प्रकट करके महादेव दर्शन पाके आज एक निष्ठ रूप से विराज रहे हैं। ऐसी हमारी श्यामा जी को बारंबार प्रणाम। अब एक लीला, मधुर लीला, ठाकुर जी की दान की लीला एक सुना में। आपने दान लीला तो बतेरी सुनी होंगी, लेकिन आज की लीला में थोड़ा सा एक अंतर है। जिन लोगों को नहीं पता दान लीला कायसों कहें, वो न ध्यान से सुनियो। दान लीला में समस्त ब्रज की गोपियां अपने घर से दही, माखन, दूध, दही, इन सबको भंडार इकट्ठो करें और एक स्थिति आवे पर ये सब वाकू अपने अपने मटकान में भर के मथुरा बेचवे जामे। अच्छा, इसके पीछे भागवत में कथा आती है कि ये कंस ने प्रतिबंधित किए हुए थे वृंदावन, बरसाना, नंदगांव आदि में कि भाई कोई भी मक्खन निकाल के, दही निकाल के अपने प्रयोग में नहीं लेगा, जितना निकाला सब लाके मथुरा में दो। यदि किसी दिन छापेमारी हो गई, जैसे आजकल छापे पड़ते हैं,
ऐसे ही कंस भी कभी कभी सैनिकों को भेजता था ब्रजवासियों के घर को टटोल के आओ। यदि कहीं पर एक दो घड़े से ज्यादा दही मक्खन दूध मिल जाते थे तो फिर कंस दंड देता था। इसलिए नियम था ब्रजवासियों का कि वो कुछ भी इकट्ठा करते, गौरस सब जाके मथुरा देना पड़ता था। लेकिन ठाकुर जी को जब ये बात पता चली तो पहले जब ठाकुर जी जब छोटे थे तब तो ठाकुर जी ने चोरी करी, लेकिन ठाकुर जी ने जब बड़े है गए तो ठाकुर जी ने मन में विचार किया भैया अब चोरी वोरी नहीं करनी चाहिए, अब कहा करें। तो मथुरा के मार्ग पे ठाकुर जी खड़े है जामे, थाड़े है जामे, और वहां से आवे जावे वाली गोपीन सो दान मांगे। और दान भी कैसे मांगे? कर के रूप में। जैसे टोल टैक्स होते हैं रोड पे, इस रोड पर आप चल रहे हो, इसका कर देना पड़ेगा, इस रोड को बनाने में जो पैसा लगा उसकी पूर्ति करो सरकार की। तो ऐसे ही ठाकुर जी ने नाकाबंदी बना रखी है मथुरा के मार्ग पे, और जैसी गोपियां वहां से आती हैं ऐसे ठाकुर जी ठाड़े रह जाएं। हरी गोपी कितकू जा रही है? लाला मथुरा को जा रहे हैं, दूध बेकवे, दही बेकवे, मक्खन बेकवे। बोले रोड को कर दे के जाओ या मार्ग को कर देना पड़ेगा। फिर वहां गोपियों के और ठाकुर जी के बड़े अद्भुत संवाद होते हैं। गोपी नहीं मानती तो फिर ठाकुर जी अदबद के उसकी मटकी फोड़ दें या बाकी माखन को चुरा के भागें। ऐसी दान लीला प्रसिद्ध है। एक हमारे पूज्य नाना जी सुनाते थे, एक बार चंद्रावली जा रही थी और वह चंद्रावली को देख करके ठाकुर जी ने रोक लिया। अब वो चंद्रावली जब दान लीला हो गई उसके बाद सखियों को बता रही, मेरे संग कहा भयो? बोले नंद लाडले ने घेर लई, आज नंद लाडले ने घेर लई। कैसे घेर लई भैया? बोले मैं घेर लई, मोते कहने लगो दही को दान दे। दूसरी गोपी बोली तेरे संग तो बहुत सारी गोपी, सवन को छोड़ के वह नंद के लाला ने तो कोई क्यों घेरो? बोले ये प्रश्न मैंने भी किया। क्यों रे लाला, आगे भी गोपी जा रही है, पीछे वो बतेरी गोपी है, इनते मांग ले दान, तो को मैं ही क्यों दिखी? सो लाला कहा कह रहे, अगली को पतरो, अगली को दही पतरो है और पिछली को बासो, बीच की मेरे मन में बस गई नंद लाडले घेर। बंधुओं एक बात मन में आती है, हमारे ठाकुर जी को गौरस कितना प्रिय है। चंद्रावली बोली है रे लाला, मटकीन में धरे दही तो कैसे पता चल गो कि पतरो है कि बासो है कि कैसो है? ठाकुर जी बोले जौहरी जाने हीरे को दाम, हमसे बढ़िया कौन समझेगा? अरे हमें दूर से ही सुगंधी आ जा, हम सुगंधी ते बता देंगे कि दही कब कितने बजे कैसे निकारो गयो है। हमारी नाक बहुत तेज है चंद्रावली, हम यहाँ बैठे बैठे ऐसे ही नाम बैठे रहे। हम कर यही बात को मांगे कि हम तुम्हारी दहियन के एक्सपायरी डेट हमें पतो रहे, कितने दिन की है, कितने समय की है। एक लीला आती है ब्रज लीला में, एक सखी को सुबह सुबह विरह हो गया, बहुत विरह। किस बात का विरह? ठाकुर जी के दर्शन का विरह हो गया। पहुंच गई नंद भवन, और नंद भवन जाकर के यशोदा मैया से बोली, मैया आज मेरे घर में पूजा हैवेगी और वह पूजा के काजे मुकु गोबर को चौका लगानो है, तो आपके यहाँ की पद्मा गैया को मैं गोबर ले जाऊं? मैया बोली गोबर कोई मांगवे की चीज है, जितनो मन करो उतनो ले जा, बढ़िया जितनो तेरो मन हो ले जाइयो, कोई वो हमें भाव थोड़ी। अरे जितना हम 9 लाख गाय हमारे यहाँ। ठाकुर जी दूर बैठे हुए सोई उठ के आ गए, अरे मैया तेने बा सखी ते यो क्यों कह दई कि जितनो तेरो मन हो उतनो ले जा? अरे तू ना जाने मैया, या को नाम है गोवर, गो माने गैया और वा को वर यानी वरदान। गैया को वरदान साक्षात लक्ष्मी निवास करे, हम अपने घर की लक्ष्मी कोई और को क्यों देंगे? मैं जा रहा हूं देखवे के काजे, ज्यादा नहीं ले जा, ये गोबर चोटी है, घर घर के गोबर ने चुराए ले। मैया बोली लाला या में भी तू कहा बात करे? अरे गैया को गोबर ले जा ना मैया, ऐसे कैसे ले जाएगी? तू ना जाने हमारे नंद बाबा की जितनी संपत्ति बढ़ रही है या गोबरंती ही बढ़ रही है। मैया बोली अब तेरे जो मन में आए सो कर, जा चलो जा।
ठाकुर जी पीछे से पहुंच गए। अच्छा, वो आई तो इसीलिए थी कि नंदलाल मुंह को दिख जाए, मुंह को उनके दर्शन हो जाए। ठाकुर जी पीछे खड़े हो गए। जैसे ही वो गोबर भर करके उचान लगी, सो ठाकुर जी तो बोली, लाला ये बहुत भारी है गो, ने मेरी मदद कर दे उचावे में। ठाकुर जी बोले, हमारो घर को गोबर, हमारी गैया को गोबर, और ले वे आइए तू ऊंचा में, हम खुद ऊंचा के चली जा। अरे लाला देख, बड़े बूढ़ो शरीर है हमारो, नेक नेक में नेक कर दे कर। ठाकुर जी बोले, हम नंद के लाला है, मुफ्त में कछु ना करें। कहा देगी बताइए, गोबर ऊंचाए हुए को कछु बता कहा देगी। गोपी बोली, या मैं तो को कछु चाहिए, गोबर उचावे को तो कछु चाहिए। ठाकुर जी बोले, ऐसे ना जाएंगे, बता कहा देगी। और सुन, नंदरानी ने तो को मुफ्त में दे दियो गोबर, लेकिन मैं तो या को भी मोल लगाऊंगा। बता इतना गोबर लेके जा रही है, कहा देगी। गोपी बोली, लाला मैं जितने कढ़ैया भर के गोबर ले जाऊंगी, उतना सुंदर माखन लोना तो को दूंगी। ठाकुर जी तो नाचने लगे, अच्छा माखन लोना देगी? बोले हाँ दूंगी। बोले अच्छा कैसे देगी? बोले जितने कढ़ैया भर के ले जाऊंगी उतनी दे दूंगी। ठाकुर जी बोले, हमारी गणित तो है ना, हम पढ़वे लिखवे तो गए ना, हमें तो पता ना तू कितनी ले जाएगी। अब 3 4 ये हम पे गिनती आती तो हम बताते, हमें आवे ही ना है कछु, हमें कैसे पता चलेगा तू कितनी लेके गई? कछु और होना चाहिए जैसे हमको पता चले कि तू इतना लेके गई है। सो गोपी बोली, लाला एक काम करें। बोले कहा? बोले मैं जितने गोबर के थाल भर के ले जाऊं, मैं उतनी टिप्पी गोबर की तेरे मुख पे लगा दूंगी। ठाकुर जी बोले, हाँ जे बढ़िया है। सो गोपी उठा रही है गोबर, और ठाकुर जी उठवा रहे हैं, फिर गोपी वही में से नेक गोबर निकाल के लाल जी के मुख पे लगा दे। लाला एक है गए हो। हाँ जी बढ़िया। अब जैसी गोपी जावे, ठाकुर जी के बढ़िया मौका है, 2 4 टिप्पी ठाकुर जी खुद ही लगा लेंगे। गोपी लौट के आई, अरे अभी तो मैंने एक ही उठाया, इतने कहां थे? बोले अच्छा, एक तो हमारी गैया को गोबर ले जा रही है, ऊपर ते मोल और कम कर रही है। अब बातन ने मत बनावे, तेने इतने गोबर लिए हैं। इतने प्रेमी हैं, इतने रसिक हैं ठाकुर जी। ठाकुर जी को 2 ही चीज तो प्रिय हैं, या तो गौरस या रसेश्वरी श्री राधा। ये 2 ही तो प्रिय हैं हमारे लाल जी को। गोपी आनंद है गई ठाकुर जी के भाव सुन के। इतने में ही गोपी ने एक थाल उठायो गोबर को, और ऐसो तिरछो करके लाला पे गिर दियो पूरा, और भाज गई माते। ठाकुर जी दौड़ के जाने लगे। इतने में यशोदा की, कहा भयो? देख मैया, मुंह पे देख, गोबर उछाल के चली गई है सबरो। मैया बोली, अरे तू भी माने ना है, कितना श्रृंगार कर लो या गोबर में ही आके खेल, ला तेरा मुखमंडल साफ कर दू। मैया ध्यान ते करियो, टिप्पीन ने गिन लियो पहले, उतने माखन के लोना मिलने या गोपी के आते। ऐसे हमारे श्याम सुंदर तो गौरस के तो अति प्रेमी हैं। पर आज दान लीला में कुछ अद्भुत हुआ। क्या? सब गोपी आके बोली, लाला हम इतनी मेहनत करके दही दूध घी मक्खन सब निकारें, और तुम यहां हमते दान लेके सबन को व्यर्थ कर दो। तुम ना जानो हमें कितना श्रम करना पड़े, और बाकी बाद भी बिना मोल को अपनो ये सब गौरस आपको प्रदान करने में कितना श्रम होवे, आपको भी तो पता चलना चाहिए। ठाकुर जी बोले, तो कहा कहना चाह रही सही बताओ। बोले कल की दान लीला कुछ अलग होएगी। ठाकुर जी बोले, कहा होएगा? बोले कल श्री जी बनेंगी नंदलाल, और तुम बनोगे श्री किशोरी जी, और ये तुम्हारे सबरे गोबर चोट्टा से जितने सखाएं, ये सब हमारो रूप धारण करके आएंगे। और कल तुम दही बेचवे के काजे जइयो, और हमारी श्री जी दान मांगेंगी। कल हमारी लाडली जो दान मांगेंगी, और आप दान देके जाओगे। तब आपको भी तो पता चले भैया, यार दान लीला में कितना श्रम हमको लगे। ठाकुर जी बोले, अच्छा तो आप लोग दान मांगो? बोले नहीं, कल आपकी भूमिका तो श्री जी निभाएंगी, और आप हमारी श्री जी की भूमिका निभाइयो। ठाकुर जी बोले, चलो ठीक है, फिर तो अब यही होने दो। आहा, इतने सुंदर भाव हैं। आज
ठाकुर जी किशोरी जी का रूप धारण करके और सिर पर मटकुया रख करके, गजगामिनी चाल चल करके, नाक में बेसर पहन करके, चुनरी ओढ़ करके, हाथन में कड़ूला धारण करके छम 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 ध्वनि प्रकट करते हुए, ऐसी गजगामिनी चाल चलते हुए हमारे ठाकुर जी आ रहे हैं। और संग में मर्दानी चाल चलते हुए मधुमंगल सुमंगल ये सब आ रहे हैं पीछे पीछे। ये वो गोपी बने आज। कभी मधुमंगल की चुनरी उतर जाए, कभी कछुआ जाए। ठाकुर जी हमारे बिल्कुल बढ़िया हैं, उनको कोई श्रम नहीं हुआ। वो तो जाने श्री जी कैसे बननो, क्यों श्री जी के दर्शन के काजे खूब नारी बन बन के जामे। परंतु आज ठाकुर जी की तो अद्भुत स्वरूप है। और श्याम सुंदर को आते देख, यहां मोर मुकुट धारण किए, पीतांबरी पहनी भई गौर वर्णा, श्री जी आज श्याम सुंदर के रूप में खड़ी हैं। और दूर से जैसे ही आते देखे हैं श्री जी के रूप में ठाकुर जी को, तो किशोरी जी ठाकुर जी के रूप में गा रही हैं, हमारो दान दे जारी। ध्यान से गइयो, ये हमारे ठाकुर जी नहीं गा रहे हैं, श्री जी गा रही हैं। लेकिन श्री जी को रूप ठाकुर जी को है, और गा कौन के लिए रही है? गा ठाकुर जी के लिए रही है, लेकिन ठाकुर जी आज श्री जी के रूप में है। हमारो दान दे जारी, नहीं दधी बेचवे वारी। 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 सुनो, आप सब नागपुर वासियों सब श्री जी के तरफ के हो ना। अगर ऐसे दान मांगोगे तो हमारा लाला कभी ना देखो। अरे भैया मांगो अच्छे से, न बोलो न करताल बजाओ, बार बार इशारे करके कहो तभी दान मिलेगो। हमारो दान दे जारी, नहीं दधी बेचवे वारी। हमारो दान दे जारी, नहीं दधी बेचवे वारी। नई अगिया नई साड़ी, मटुकिया शीश पे भारी। नई अंगिया नई साड़ी, मटुकिया शीश पे भारी। आज लाल जी चुपके ते यशोदा मैया की साड़ी लेके आए हैं, मधुमंगल ने पहराई है। उन्हें से लाला भारी सी मटकी सिर पर धर के, बा बेचारी है कहीं गिर नहीं जाए, ऐसे चल के जा रहे हैं। और श्री जी दूर से ही देख रही हैं। अच्छा, ठाकुर जी को स्वभाव कभी नोच के भाग जाएंगे, कभी आके नीचे कंकड़ फेंक जाएंगे, कभी मटकिए हिला जाएंगे। वही श्री जी कर रही हैं आज। अब पता चले तुम्हें कैसा लगे। कभी ठाकुर जी की साड़ी खींच जाएं, कभी यहाँ पे नोच के भाग जाएं, कभी मटकी हिला जाएं, और ठाकुर जी वाकू संभाल रहे हैं। नई अंगिया नई साड़ी, मटुकिया शीश पे भारी। नई अंगिया नई साड़ी, मटुकिया शीश पे भारी। चले तू चाल मत वारी, चले चाल मत वारी। चले तू चाल मत वारी। चले चाल मत वारी। नहीं दधी बेचवे वारी। चले चाल मत
दधी बेचवे वारी। हमारो दान दे जारी नहीं दधी बेचवे। बोल राधा स्वरूप कृष्ण की जय हो। और कैसे लग रहे हैं ठाकुर जी? श्री जी बन के आए हैं, भारी मटकी लेके चल रहे हैं। हो झुमक झुक सुमती डोले, रसीले बैन मुख बोले। झुमक झुक झूमती डोले, रसीले बैन मुख बोले। झुमक झुम झूमती डोले, रसीले बैन मुख बोले। झुमक झुक झूमती डोले, रसीले बैन मुख बोले। अच्छा, ये रसीले बैन मुख बोले या को मतलब का समझ रहे हो आप? आप स्थिति तो देखो, नन्हे से ठाकुर जी भारी मटकी, वहां में भी तिरछी चाल, और वहां में भी श्री जी बीच बीच में आके छेड़ रही हैं। ठाकुर जी मीठे वाणी बोलेंगे। ठाकुर जी कह रहे हैं आज कल बताऊंगा। तो ए मधुमंगल, या जल्दी कर, या लीला जल्दी दान वान करके जल्दी चलें। अब क्रोध में भर करके ठाकुर जी बोल रहे हैं, लेकिन स्वरूप श्री जी को धारण कियो तो चाह के भी क्रोध आ नहीं पा रहा है। रसीले बैन मुख बोले, झुमक झुक झूमती डोले। रसीले बैन मुख बोले, झुमक झुक झूमती डोले। अच्छा, आज श्री जी तो कृष्ण बनी है, और ये ललता विशाखा आदि ये सब मधुमंगल श्री दामा बन के आई हैं। किशोरी जी ललिता के कंधे पे हाथ धर के कह रही हैं, बोले देखियो सखी लग कैसे रही है। और ये घूंघट क्यों नहीं खोले, ये घूंघट क्यों नहीं खोले। अरे ये घूंघट क्यों नहीं खोले। ये घूंघट क्यों नहीं खोले। क्यों? मरी जाए लाज की मारी। ये घूंघट क्यों नहीं खोले। मरी जाए लाज की मारी। अरे हमारो दान दे जारी, नहीं दधी बेगवे वारी। हमारो दान दे जारी, नहीं दधी बेचवे वारी। हमारो दान दे जारी, नहीं दधी बेगवे वारी। हमारो दान दे जारी, नहीं दधी बेचवे वारी। नहीं दधी बेचवे वारी।
ठाकुर जी आज पल्ले पड़ गए हैं, आज किशोरी जी के हाथ आ गए हैं ठाकुर जी। हमारो दान दे जारी नई दधी बेच वेवारी, नई नवेली आई है आज दही बेचवे, और किशोरी जी खूब परेशान करे। अच्छा अब तो ये तो था ठाकुर जी का रूप, हमारी किशोरी जी कैसी लग रही हैं? वहां में पीछे क्यों रहो? आहा, आहा, बहुत सुंदर पद है। श्री विठल विपुल बिहारी जी को पद है कि किशोरी जी ठाकुर जी के रूप में कैसी लग रही हैं। प्यारी तेरी चाल चितवनी बाकी, प्यारी तेरी चाल चितवन बाकी। अच्छा, केवल श्रृंगार ठाकुर जी को धारण कर आई हैं तो ऐसा थोड़ी है कि चाल ढाल श्री जी जैसी है। आज तो पूरी ठाकुर जी बन के आई हैं, बोल भी वैसे ही बोल रही हैं, बैठ भी वैसे ही रही हैं, चल भी वैसे रही हैं, नेत्रन को भी वैसे ही मटका रही हैं। हमारे ठाकुर जी जैसे बाकी अदा से खड़े हो में, लाल जी जब भी खड़े होंगे, एक दो कारण हैं ठाकुर जी के, दो स्वभाव हैं खड़े होने के। हम खड़े होंगे तो ऐसे खड़े हो जाएंगे पीछे हाथ कर, ठाकुर जी एक तो टेक लेके खड़े होंगे, दूसरा दोनों पामन को बांको बना के खड़े होंगे। आहा, प्यारी तेरी चाल चितवनी बाकी, प्यारी तेरी चाल चितवन बाकी। और कैसी लग रही हैं श्री जी? बांके बसन आभरण बांके, बांके बसन आभरण बाके। कल हमने ठाकुर जी को श्रृंगार किया तो सुबह सब डांडनिया परिवार सब आवे दर्शन करवे। कल हमने सर्वेश भैया से मैंने, लाल जी कैसे लग रहे हैं? तो महाराज जी ने थोड़े वस्त्र जो है टेढ़ो सो है। मैंने कि ये टेढ़ो ही रहेगो, ठाकुर जी सीधे वस्त्र पहन लें, सीधो मुकुट पहन लें, सीधे सब श्रृंगार करा लें तो फिर ठाकुर जी का है काम के। श्री जी को सब सीधो सीधो, ठाकुर जी को सब टेढ़ो ही टेढ़ो है। और सही बताऊं, अगर सीधो वस्त्र धारण कर भी लें तो हम जानबूझ के टेढ़ो कर दें वाको। बांके वसन आवरण बांके, बांके वसन आवरण बाके। बंक रेख उर आकी, बंक रेख उर आकी। प्यारी तेरी चाल चितवनी बाकी, प्यारी तेरी चाल चितवनी। लीला अपनी तरफ है। ठाकुर जी कैसे चल रहे हैं, किशोरी जी छेड़ रही हैं, और किशोरी जी श्री जी ठाकुर जी के भाव से लाल जी को खूब आज जो है छेड़ रही हैं। ये सब लीला अपनी तरफ है। लेकिन जब जब समय मिल रहा है ठाकुर जी भी घूंघट करके श्री जी को देख रहे हैं। हाँ, बड़ी प्यारी लग रही हैं, आज हमारी तरह खड़ी हैं। जब किशोरी जी कुछ कह रही हैं ठाकुर जी बड़े ध्यान से देख रहे हैं। अच्छा, बिल्कुल जैसे श्याम सुंदर बोलते हैं वैसे ही बोल रही हैं। बंक स्वभाव मिलन बाकी प्रिया, बंक स्वभाव मिलन बाकी प्रिया। बंक कोर रही झांकी, बंक कोर रही झांकी। प्यारी तेरी चाल चितवनी बाकी, प्यारी तेरी चाल चितवनी बाकी। श्री विठल विपुल बिहारी बांके मिले, श्री विठल विपुल बिहारी बाके मिले।
विठ्ठल विपुल बिहारी बांके मिले, विठ्ठल विपुल बिहारी बांके मिले। ताते तू फिरत निशान की, ताते तू फिरत निशान। प्यारी तेरी चाल चितवनी बांके, प्यारी तेरी चाल चितवनी बांके। श्री कृष्ण रूप किशोरी जू की। महाराज किशोरी जी अपने रूप में रहें, ठाकुर जी अपने रूप में रहें तो सखा सखीन को मोहित करें, लेकिन किशोरी जी कृष्ण रूप और कृष्ण किशोरी जी रूप में आ जाएं तो एक दूसरे को मोहित कर लें। आह, आज तो इतने सुंदर लग रहे हैं। तो आज हमारे लाल जी श्री जी बन के आए हैं और लाल जी जितना अत्याचार करे इन गोपीन पे, श्री जी आज पहले से ही लिस्ट बना के लाई हैं, सब कर रही हैं। बोले आकू तो पता चले ही काका करे। आहा, अब ये ब्रज भाषा की पंक्तियों में लीला है पूरी, सुनो। कहां चली मुख मोड़ के गूंजर चतुर सुजान, कितकू भली जात हो देव हमारो दान। कहां चली मुख मोड़ के गूंजर चतुर सुजान, कितकू भूली जात हो देव हमारो दान। जय जय श्री राधे। लाल जी की यही स्थिति है गई है। आज श्री जी ने जो है काय पकड़ लिए अच्छे थे। कहां चली मुख मोड़ के गूंजर चतुर सुजान, कितकू भूली जात हो देव हमारो दान। देव हमारो दान चली कहाँ है गूंजर अलवेली जी, बेचन चली भरी मद जोवन संग लिए सहेली जी। ए गुजरी कहाँ को जा रही है? ठाकुर जी दही बेचवे जा रही हैं। बोले दही बेचवे जा रही हैं, मार्ग को दान दो। अब श्री जी वही सब शब्द कह रही हैं जो ठाकुर जी कहते हैं, और ठाकुर जी वही सब शब्द बोल रहे हैं जो श्री जी बोलती हैं। ठाकुर जी बोले काय को दें दान? ये मार्ग का तुम्हारे पिताजी को है? ठाकुर जी बोले और नहीं तो हमारे पिताजी को है। हमारे पिताजी को हो, चाहे हमारे दादा को, चाहे हमारे परदादा को हो, हम खड़े हैं तो हमारा है, दान तो देना पड़ेगा। देव हमारो दान चली कहाँ है गुजरी अलवेली जी, बेचन चली भरी मद जोवन संग लिए सहेली जी। ठाकुर जी बोले अच्छा अरे सुनरी भिंडला या को दान दे दे, भूखो बेचारो या कि मैया खिवावे ना है ना यार। सुबह तो भूखो प्यासो आ जाए यहाँ पे, घर में तो या कि दाल रोटी बने ना है, या हमारे बेचारो रोडन पे बैठे या मार्ग पे बैठ जावे और हम आवे जावे वाली सखीन ते दान मांगे करे, दे दे। श्री जी बोली ठाकुर जी के रूप में, अरे सुनरी अलवेली गोपी या गोबर चोटी को ना खाऊंगा मैं सब जानू। यानी अपनी गैया के भूसा भी गोबर चुरा चुरा के लाइए, ये गोबर चुरा के बेच दे, बातें भूसा खरीद के अपनी गैया को खवावे और बातें दूध निकला को मेरी मति भ्रमित हो जाएगी। भैया या को दूध ना, या की दही ना खाऊंगा, तेरी चाहिए मुंह को। सांची कहो आई हो कैसे या मग बीच अकेली जी, रसिक अली तुम देखत आजत हिय में मन मत बेली जी। हम तो आपकी दही लेंगे, आज हमारे मन में बस आपको देख के आनंद है रो है। अब या दान को हमें दे जाओ, बढ़िया दूध दही आदि सब खवा जाओ, फिर आनंद आवेगो। अब श्री जी कह रही हैं, मतलब ठाकुर जी कह रहे हैं श्री जी के भाव से किशोरी जी से।
इतनी विनती मानिए हे नवराज कुमार। अच्छा, श्री जी दान मांग रही हैं और लाल जी देवे से मना कर रहे हैं, कभी मधुमंगल आगे कर दें, कभी अच्छा, ये सब रूप तो उन्हीं के धारण करके आए गोपियों के। सो नहीं दे रहे हैं तो फिर श्री जी ठाकुर जी की तरह कभी यहां नोच जाएं, कभी हाथ पकड़ लें, कभी मटकी गिरावे, कोई धमकी दें, कभी कछु करें। तो या सब भाव से परेशान है कि ठाकुर जी कह रहे हैं इतनी बिनती मानिए हे नवराज कुमार, हम जिन हाथ लगाई हैं हम कुलवती हैं नार। हे ब्रजराज, देखो दानवान देंगे नहीं देंगे वो सब बात की बात है, लेकिन ये आप ये छुआछाई मत करो। ये कभी यहाँ नोच रहे हो, कभी वहां नोच रहे हो। हम कोई एरी गैरी ना है, हम ऊंचे कुल की छोरी हैं। हाँ, जो है का कहीं भी नोच रहे हो हमें। हम कीर्ति मैया की लाली हैं, हमारे पिताजी बरसाने के राजा वृषभानु जी हैं। तुम्हारी यशोदा मैया की तरह ना है धाम धुल्लो सी, माखन खा के कोने में पड़ी रहे, चलो ना जाए, चार आदमी उठाए वाले चाहिए। अच्छा, ये सब बात ठाकुर जी कह रहे हैं क्योंकि किशोरी जी यही सब कहती हैं। इतनी विनती मानिए हे नवराज कुमार, हम जिन हाथ लगाइए हम कुलवती हैं नार। हम कुलवती हैं नार, छैल हम अंग सोना हाथ लगावो जी। कैसे तुमरे मात पिता हैं जिन ऐसी सीख सिखायो जी। कैसे माता पिता हैं? हमें तो तुम पे ना तुम्हारे माता पिता पे लाज आ रही है, यही सब सिखाया तुमको। अरे कुलवती नारी को देख करके नैनन ने मटकाने लग जाओ, सैन बजाने लग जाओ, या मुरली को अधर पर धारण। वैसे तो ये बजे ना है, जैसे ही कोई सुंदरी युवती दिखे सोया मुरली में सबरे तान छिड़ जाए तुम्हारे। यही सब सिखाया तुम्हारे माता पिता ने। हटो हटो मेरी बाह छोड़ दो, नाहक रास बढ़ाओ जी। रसिक अली यह बात घर की, घर बैठे ठुमक चलाओ जी। ये घर की बातें हैं, घर की बातें न घरन में रहने दो। आप हमारे माता पिता को कुछ मत कहो, हम आपके माता पिता को कुछ नहीं कहेंगे, या बात को अब यहीं विश्राम होने दो। घर की बात है और हमारे मार्ग से हट जाओ, हमें दही बेचवे जान दो। मैया रात में पूछेगी कितनों दही बेच के आई, कहा दूंगी उनको, क्योंकि तुम तो ऐसे ही खावे वारे हो। कछु देवे को है तो है ना तुम पे। किशोरी जी खड़ी है गई, वो दान तो दे के जानो ही पड़ेगा। बोले नहीं दे तो कौन हो तुम? हम राजा या भूमि के यही हमारो राज। किशोरी जी कह रही हैं हम राजा या भूमि के यही हमारो राज। मन भावे सोई करें भली मिली हो आज। हम यहाँ भूमि के राजा हैं और हमारा यहाँ राज चले, और राजा जो कहे वो करना पड़े। बहुत दिनांत प्रतीक्षा ही कि आप हमारे हाथ आ जाओ। अच्छा, अब किशोरी जी अपने भाव में आ गए। हम किशोरी जी जब जामे तब आप कोई कसर छोड़ो ना हो। आज पतो चलिए जब आप किशोरी जी बन के आए हो, आज तो ऐसे जान ना देंगे। भली मिली हो आज अकेली या ब्रज माही अकेली जी। बेचन चली भरी मज जोवन हिय में मन मान बेली जी। आप आज अकेली मिल गई हो और ये आपके सुंदर यौवन को देख करके हमारा तो मन आ रहा है कि यह सुंदर यौवन ने कैसो श्रम करके दही निकारो होगो, या में ते मक्खन अलग किया होगो। अब तो हम यही को पाएंगे, यहीं से आनंद लेंगे। आहा, अब श्री जी रूप में ठाकुर जी क्या उत्तर दे रहे हैं? वो कौन हो तुम? बोले या भूमि के राजा। राजा हो? बोले अच्छा, राजा हो तो कीजिए राजान के से काम। राजा हो तो राजाओं जैसे लक्षण तो तुम्हारे है ना है कछु भी। इकली नारी घेर के कहो कौन सो धाम है, ये राजान के लक्षण है। राजा तो प्रजा की रक्षा करे,
तुम्हारी तरह थोड़ी हैं, अकेली नारी देख के और ये बेचारी दो चार हमारी संग सखी जा रही हैं, हमें अकेली पाए के और हमें परेशान कर रहे हो बीच मार्ग में, और अपने आप पे राजा बता रहे हो। कहो कौन सो धर्म धरनो बन में नारी पाई जी, कैसे तुमरे मात पिता जिन ऐसी सीख सिखाई जी। ठाकुर जी बोले देख तुम बात बात पे माता पिता पे क्यों आ जाओ। बोले और नहीं तो बालकन की परवरिश माता पिता ही करें, ऐसे तुम बनाई दिए हो, मुस्टुंडा से है गए हो, लेकिन अब वो शर्म नहीं आ रही है अकेली नारी देख करके और बीच में छेड़ रहे हो हमें। श्री जी अब मन में विचार कर रही है अब क्या बोलूं, क्योंकि बाग पटुता तो कन्हैया के पास ही है, श्री जी तो हमारी सरल स्वभाव वाली हैं। तो श्री जी मन में विचार करने लगी अगलो कहा बोलूं कहा बोलूं कहा बोलूं। इतने में ही श्याम सुंदर श्री जी के रूप में है ना, तो जैसे ही श्री जी को श्रमित देखो कि अब इन पे कोई बात नहीं आ रही है बोलने के लिए, तो श्री जी बोली अच्छा देखो ये घर की बात है, घर में निपटाओ, आप बहुत श्रमित है गए हो और ज्यादा ही दही पावे की इच्छा है तो श्रम मत करो, बैठो हम अपने हाथन से आपको पवामेंगे। और वहीं श्री जी को सन्मुख बैठा के, श्री जी आज कृष्ण रूप में हैं और श्री जी के रूप में ठाकुर जी अपने हाथन से श्याम सुंदर माखन खवाए रहे हैं, और किशोरी जी अपने मुख से पामे और पाकर के जो नेकाद माखन बच जाए वाकू ठाकुर जी अपने मुख में लेकर के वाकू आस्वादन कर रहे हैं। बोले युगल बिहारिणी बिहारी जू सरकार की जय जय। ऐसे हमारे श्याम सुंदर की ये विशेष दान लीला। दान लीला तो बहुत सुनी, लेकिन याकू कहें राज की दान लीला, क्योंकि या में श्री जी के रूप में श्याम सुंदर हैं और श्याम सुंदर के रूप में श्री किशोरी जी हैं। आहा, अब किशोरी जी और ठाकुर जी दोनों एक दूसरे को देख करके बड़े आनंदित भये हैं। एक रास को बड़ो सुंदर भाव है, रास में चल श्यामा प्यारी बाट सब देखें ब्रज नारी, शरद की ही में उजियारी चलो पिया नटवर गिरधार। अच्छा देखो रास हर लीला के बाद, चाहे दान लीला हो, चाहे मान लीला हो, चाहे गौ दोहन लीला हो, चाहे मुंदरी चोरी लीला हो, जितनी भी लीला श्यामा श्याम की हम सुनते हैं, हर लीला के विश्राम में रास जरूर होएगा। पर आज के रास में विशेषता यह है कि आज श्री जी कृष्ण रूप में हैं और श्री ठाकुर जी श्री जी के रूप में हैं। तो यहाँ पे अब दोनों को संवाद चल रहे है। शरद की छाई उजियारी चलो पिया नटवर गिरधारी। श्री जी कह रही हैं चतुर चांदनी के सहित नव चढ़ करत पयान। देखो चंद्रमा प्रकट, अच्छा जब रास की इच्छा हो तब पूर्णिमा को चंद्रमा प्रकट है जाए, जरूरी नहीं है शरद पूर्णिमा को ही रास होगा। हमारी किशोरी जी ठाकुर जी तो आज भी रास बिहार करें, या को मतलब यह है कि प्रकट वृंदावन में हमारे लिए चौथ को चांद होगा, अष्टमी को चंद्रमा होगा, लेकिन रात्रि होती वृंदावन में तो रोज ही पूर्णिमा है, रोज रास है रो है। चंद्र चांदनी के सहित नव चढ़ करत पयान। आहा, लाल जी कह रहे हैं श्री राधा मुख देख के मैं भूलो सबही गुमान, परेगी फीकी उजियारी बाट सब देखें ब्रज नारी। ये रास से पूर्व की चर्चा है। तो किशोरी जी कह रहे हैं, मतलब ठाकुर जी किशोरी जी के रूप में कह रहे हैं चंद्र चांदनी के सहित नवचढ़ करत पयान। देखो आज चंद्रमा प्रकट भयो है, कैसी सुंदर चांदनी हमारे वृंदावन में आई है, चलो रास बिहार रास करें। तब श्री जी कह रही हैं कृष्ण रूप में श्री राधा मुख देख के, आज आपको किशोरी जी के मुख में देख के मैं भूलो सबही गुमान। कौन सा चंद्रमा दिखा रही हो? बोले वो बारो। इतने में ही श्री जी ठाकुर जी को पकड़ के ले गई, यमुना जी में दिखा के बोली फीकी पड़ेगी उजियारी
बाट सब देखें ब्रज नारी। आज बात चंद्रमा को देखने की इच्छा ना है, आज तो आप ही चंद्र लग रही हो, इतनी सुंदर बन के आई हो। श्री जी कह रहे हैं, अच्छा श्री जी ने ठाकुर जी की प्रशंसा कर दी, बोले आज तो आप चंद्रमा को फीके करवे वारी लग रही हो। तब ठाकुर जी ने ऐसी नोच ली है, ऐसी बात कही है जो श्री जी कह में ही है ठाकुर जी से। अच्छा मैं बार बार ये कंफ्यूजिंग नहीं बनाऊं कि आज लाल जी श्री जी हैं और श्री जी लाल जी हैं, तो आप अब मैं आगे बोलूंगा नहीं, आप समझते जाइए। श्री जी बोल रहे मतलब ठाकुर जी बोल रहे हैं। तो श्री जी क्या कह रही हैं, हमें सब पता हो ये सब प्रशंसा आप हमारी क्यों कर रहे हो। ठाकुर जी बोले क्यों कर रहे हैं, बोले क्योंकि हम आपके अवगुणन को बता दें ना तो आप हमारी प्रशंसा कर रहे हो, कहीं हम आपके अवगुण नहीं बताएं। लेकिन लाला याद रखियो, या प्रशंसा करवे थे तेरो टेढ़ोपन नहीं चलो जाएगा, तू रहेगा फिर भी बांको ही। सहज टेढ़ बतरान में टेढ़ो है तेरो अंग, सहज टेढ़ बतरान में टेढ़ो है तेरो अंग। तब लाल जी प्रत्युत्तर दे रहे हैं, बोले श्री जी तुम्हें पता है रहस्य में टेढ़ो क्यों। श्री जी बोली ना हमें ना पता, मैया गिर गई होगी या तुम बचपन में कहीं दब गए होंगे तभी टेढ़े है गए हो। ठाकुर जी बोले ये सब बात ना है। श्री जी बोली तेरे कुटिल कटाक्ष ने मेरो तन कर दियो त्रिभंग। ये जो तुम तिरछी तिरछी नजर से मेरी ओर देखा करो ना, इन तिरछी नजरन से मेरी कमर टेढ़ी है गई है। मेरी मैया को दोष मत दियो, तुम्हारी नजरन ने मैं टेढ़ो कर दियो। तेरे कुटिल कटाक्ष ने मेरो तन कर दियो त्रिभंग, बंक मुरली की बलिहारी बाट सब देखे नर नारी। श्री जी कह रही हैं महाढीठ की बात को कौन करे सम्मान। आपने तो सीधो दोष हमारे नेत्रन को दे दियो कि हमारे देखवे थे आप टेढ़े है गए हो, लेकिन कन्हैया तुम ढीठ ना हो, तुम महाढीठ हो। और महाढीठ कितनी बात बनाते रहे उनको कोई असर ना हुए। महाढीठ की बात को कौन करे सम्मान। तब लाल जी कह रहे हैं चतुरन की चर्चा जगत, चतुरन की चर्चा जगत मैं भोरन को भगवान, बिचारो भोरो भंडारी बाट सब देखे ब्रजनारी। ऐसी चर्चा भई है और वह चर्चा के बाद में रास बिहारी श्री रास में प्रवेश कर गए हैं। हो नट हो बन नाचे नटनी को वाली नंद को किशोर, बन नाचे नटनी को वाली नंद को किशोर, बन नाचे नटनी को वाली नंद को किशोर, बन नाचे नटनी को वाली नंद को किशोर। हो राधे जगत नचायो तेरी मोह की मरोड़, राधे जगत नचायो तेरी भोगी मरोड़, श्यामा जगत नचायो तेरी मोह की मरोड़, श्यामा जगत नचायो तेरी भोगी मरोड़। बन नाचे लटनी को वाली नंद को किशोर, बन नाचे नटनी को वाली नंद को किशोर, बन नाचे लटनी को आली राधा चित चोर, बन नाचे नटनी को वाली भुजा उठा के गाओ जय हो बोल रास रासेश्वर भगवान की।
नाचे मोर। सुन मुरली की गोर मेरे मन नाचे मोर। सुन मुरली की घोर मेरे मन नाचे मोर। सुन मुरली की गोर मेरे मन नाचे मोर। बन नाचे लटनी को आली नंद को किशोर। बन नाचे लटनी को आली नंद को किशोर। बन नाचे लटनी को आली राधा चित चोर। बन नाचे लटनी को आली राधा चोर। आज श्री जी कौन है? ठाकुर जी। और ठाकुर जी कौन है? श्री जी। तो श्री जी कह रही हैं, ब्रज के किशोर तो पे डारू तृण तोड़। हे श्यामा जू, आज आप ठाकुर जी बन के आई हो, इतनी प्यारी लग रही हो कि मन कर रहा है तृण तोड़ दूं आपके ऊपर। सुन मुरली की घोर मेरे मन नाचे मोर। अभी ऐसा मन है रहे हो कि आप सदा ठाकुर जी के रूप में रहो, मैं सदा श्यामा जू के रूप में ही रहूं। आपको देखने में इतना सुख मिल रहा है। किशोरी जी बोली, यही स्थिति हमारी है। अब ठाकुर जी प्रशंसा कर रहे हैं किशोरी जी की। आप भी कम नहीं लग रही हो। कैसी लग रही हो? कमल कली को रंग भानु की लली को प्यारे। कमल कली को रंग भानु की लली को प्यारे। कमल कली को रंग भानु की लली को प्यारे। कमल कली को रंग भानु की लली और को। मुख चंद हुते निको मेरे नैना है चकोर। मुख चंद्र हुते नीको मेरे नैना है चकोर। मुख चंद हुते निको मेरे नैना है चकोर। मुख चंद्र हुते नीको मेरे नैना है चकोर। हे बन नाचे लटनी को आली नंद को किशोर। बन नाचे लटनी को आली नंद को किशोर। बन नाचे लटनी को आली राधा चित चोर। बन नाचे लटनी को आली राधा चोर। अब ठाकुर जी को देख के श्री जी कहा कह रही हैं, अपलक नेत्रों से निहार रही हैं और निहारते हुए कह रही हैं, नैनन बसाए मूंद राखूंगी छुपाए प्यारे। नैनन बसाए बूंद राखूंगी छुपाए प्यारे। नैनन बसाए मूंद राखूंगी छुपाए प्यारे। नैनन बसाए बूंद राखूंगी छुपाए। क्यों? कहीं भाग ना जाए मेरी मुंदरी को चोर। 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 हे बन नाचे लटनी को आली नंद को किशोर। बन नाचे लटनी को आली नंद को किशोर। बन नाचे लटनी को आली राधा चित चोर। बन नाचे
किशोरी जी कह रही हैं, अपलक नेत्रों से आपको निहारूं ताकि आप इन नेत्रों में और हमारे चित्त में बस जाओ, क्योंकि बाहर तो आप भागते ही रहो। और क्योंकि आज ठाकुर जी जानते हैं ना श्री जी के रूप में है, तो भैया बार बार ऐसे देखने को मौका थोड़ी मिलेगा। कल फिर श्री जी बन जाएंगे, आज ठाकुर जी के रूप में तो अभी नैनन में बसाए लो। लेकिन अब श्री जी ठाकुर जी प्रत्युत्तर दे रहे हैं, मन श्याम रंग राधे बांध राखो संग प्यारी। मन श्याम रंग राधे बांध राखो संग राधे। मन श्याम रंग राधे बांध राखो संग प्यारी। मन श्याम रंग राधे बांध राखो संग। कहाँ जाएगी पतंग तेरे हाथ में है डोर। कहाँ जाएगी पतंग तेरे हाथ में है डोर। हाँ, कहाँ जाएगी पतंग तेरे हाथ में है डोर। कहाँ जाएगी पतंग तेरे हाथ में है डोर। ए बन नाचे नटनी को आली लल्द को किशोर। बन नाचे नटनी को आली लल्द को किशोर। ए बन नाचे नटनी को आली राधा चित चोर। बन नाचे नटनी को आली राधा चित चोर। ए बन नाचे नटनी को आली नंद को किशोर। बन नाचे नटनी को आली नंद को किशोर। ए बन नाचे नटनी को आली राधा चित चोर। बन नाचे नटनी को आली राधा श्री रास चित बिहारी चोर। बिहारिणी जू सरकार। ऐसी ठाकुर जी ने आज विशेष दान लीला करी, और दान लीला में आज किशोरी जी भी थक गई, ठाकुर जी भी थक गए। क्यों थक गए? ठाकुर जी तो यहाँ हमारे थक गए, भैया ये लहंगा भरिया हम पे ना समरे, और इतनी भारी मटकी हम पे उठाई ना जा रही, और यहाँ खड़े खड़े बात करना बड़ा मुश्किल काम है। ठाकुर जी बोले, श्री जी आप क्यों थक गई? बोले, हम पे इतना बोलना ना आवे हम तो बोल बोल के थक गए। आज दोनों ही श्रमित भये, सब सहचरी सखान ने दोनों उनकी सेवा करी। ऐसी हमारी लाडली जू के लाल जी की मधुर लीलाएं हैं। बंधुओं देखो, एक बात बताएं, लीला तो केवल और केवल बहाना है श्री श्यामा श्याम के और समीप पहुंचवे को। बाकी हमारे ब्रज में लीलान को ज्यादा थोड़ी सुने। हमारे ब्रज में तो ऐसे जैसे बिहारिन देव जी के भाव हैं, रसिकन के भाव हैं, वहां भावन को सुन के भाव समाधि में अपने अंतः स्थिति में श्यामा जी के, ठाकुर जी के मधुर भाव को दर्शन करें। एक बिहारिन देव जी को बड़ा सुंदर एक भाव है, वो सुन के फिर हम आज की कथा को विश्राम देंगे, और फिर अंत में वो पद गाएंगे वृंदावन रसामृत का। श्री बिहारिन देव जी को अति सुंदर भाव है, और वह भी मान लीला का भाव है। हमारी श्री जी की कैसी मान लीला है, वा को भाव वा में प्रस्तुत किया गया है। ध्यान से सुनियो, श्री जी कितनी सुंदर हैं, ये श्री जी के मुख से ही सुनो। आज दुनिया तो बखान कर रही है कि श्री जी ऐसी हैं, किशोरी जी ऐसी हैं, लेकिन श्री जी कितनी सुंदर हैं, ये श्री जी के ही मुख से सुनो। आहा, प्यारी जो की सहज अटपटे बोलने, प्यारी जो की सहज अटपटे। लीला सुनो भयो कहा। ठाकुर जी
पूरे दिना तो ऐसे ही डोले, लेकिन जब श्री जी से मिलवे को समय आवे तब ठाकुर जी अत्यंत सुंदर बन के जामे। आपको पता है जितने भी लोग सेवा करें अपने घर में ठाकुर जी की, बहुत ध्यान से सुनियो, रात्रि में ठाकुर जी को श्रृंगार जब आप बढ़ाओ तो श्रृंगार बढ़ाकर श्रृंगार पेटी में मत रखो, श्रृंगार बढ़ा के शेष सैया के पास ही रखो। क्यों? रात में बाजेंगे, रात में जाएंगे लीला में, रास करवे जाएंगे, श्री जी बुला ले, कभी भी बुला ले। अगर कहीं आपने श्रृंगार पेटिका में धर दिया तो ठाकुर जी को ऐसे ही जानो पड़ेगा, और ऐसे ही बिना श्रृंगार के गए तो किशोरी जी खूब सुनामे फिर। तो ये हमारे वृंदावन की सेवा प्रणाली में श्रृंगार उतार के ठाकुर जी की शेष सैया के पास ही रखो। बोले क्यों? बोले कहीं रात्रि में श्री जी को याद आ गई और ठाकुर जी को जानो पड़ो तो अपना श्रृंगार खुद ही करके चले जाएंगे। अब ये मंच से बताने वाली बात नहीं है, लेकिन आपका विश्वास दृढ़ हो जाए इसलिए कह दूं, अनेक बार ऐसा दर्शन हमने किया। रात्रि में लाल जी की 2 माल का श्रृंगार में आरती करी थी और सवेरे 3 माल मिलती हैं। क्यों? ठाकुर जी जल्दी जल्दी पहन के गए, रास बिहार करके आके जैसे ही पौड़े तो सब उतार दी, 1 माला एक्स्ट्रा रह गई। सवेरे हमको वो 3 माल दिखती हैं, तो फिर मन में सुख हो गया, लाल जी रात में रास बिहार करवे गए। तो कभी भी ठाकुर जी को श्रृंगार जब बढ़ाओ रात्रि में शयन के समय, वस्त्र आभूषण उस शयन सैया के पास ही रखो। कहीं रात्रि में ठाकुर जी को जानो पड़ो तो अपना श्रृंगार खुद कर लेंगे। तो आज ठाकुर जी श्री जी से मिलवे गए हैं और एक नीलमणि गले में धारण करके गए, और भाव तो ये है तो कि भैया या मणि को देख करके श्री जी बड़ी प्रसन्न हो जाएंगी। क्योंकि ठाकुर जी जब भी आमे श्री जी पहले नख से सिक तक पहले दर्शन करें उनको कैसे लग रहे हैं आज, और ठाकुर जी श्री जी को करें। ठाकुर जी जैसे ही आए आकर के किशोरी जी के सामने बैठे, किशोरी जी एक एक अंग को दर्शन कर रही हैं, लेकिन जैसे ही आज वक्ष पर धारण भईवा नीलमणि को दर्शन कियो, नीलमणि में अपना ही प्रतिबिंब देख करके श्री जी को लगा ये किसी और गोपी की चित्र की मणि पहन के आ गए हैं। इनको कोई और गोपी भाग गई है और वह गोपी को इनने चित्र में मढ़वा के गले में धारण कर लियो है। तो श्री जी मान करके बैठी हैं और श्री बिहारिन देव जी भगवत रसिक जी उसका भाव प्रकट कर रहे हैं। प्यारी झुकी सहज अटपटी बोलनी, प्यारी झुकी सहज अटपटी हो पिया तुम उर बसी कौन तिय, हो पिया तुम उर बसी कौन पहरे नील निचोलनी, प्यारी झुकी सहज। श्री जी नाराज है गए, मान करके बैठी। ठाकुर जी बोले अरे अभी तो मैं आया हूं, मैंने कुछ कही भी ना है, मैंने तो कुछ बोलो भी ना है, आपको कुछ श्रम भी नहीं दियो, फिर भी आप मान कर रही हो। हे श्री जी कहा अपराध भयो, हो पिए तुम उर बसी कौन तिय, पहिरे नील निचोलनी, ये तुमने नीली मणि पहनी है, अब मुझे लगे तुम्हारे हृदय में कोई और आके विराज गया है, हमारा स्थान चलोगे हैं। भंवर के जैसे कार्य हो ना, जैसे भंवर एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर चले जाए, ऐसे ही स्वभाव तुम्हारा है। कोई और गोपी पसंद आ गई है अब तुम्हें, और देखो तो सही है कैसी। अब मणि को श्री जी पकड़ के जितना अपने समीप करें उतनी छवि और सुंदर होती जा रही है उस मणि में। अब श्री जी कह रही हैं हम हूते गुण रूप अगारी, देखो तो सही, या मणि में दिखने वाली ये गोपी हम हूं तो ज्यादा सुंदर लग रही है, या की आंख तो देखो, या को मुखमंडल तो देखो कितनी प्यारी है। हम हूते गुण रूप अगारी, कितनी सुंदर है, हम तो ज्यादा प्यारी लग रही है। और ठाकुर जी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। बोले अच्छा, बोले लेकिन मुझ को यहाँ पे बड़ी दया आ रही है। ठाकुर जी बोले क्यों दया क्यों आ रही है? वो तुम्हारे चक्कर में जो पड़ गई है।
हमने तो कृपा करके तुम अपने बनाए लिए, सही सही बताओ। पाई कहाँ बिन मोलनी प्यारे, पाई कहाँ बिन मोलनी प्यारी जो की सहज अटपटे बोलनी, प्यारी जो की सहज अटपटे। ठाकुर जी भी आनंद ले रहे हैं, कैसी लग रही है ना, बताओ तो। बड़े बड़े नैन अरुण कजरारे, बड़े बड़े नैन अरुण कजरारे। इस पद की विशेषता यह है कि श्री जी स्वयं के ही रूप का बखान कर रहे हैं। बड़े बड़े नैन अरुण कजरारे, बड़े बड़े नैन अरुण कजरारे। बिथुरी अलक कपोलनी, बिथुरी अलक कपोलनी, प्यारे जो के सहज अटपटे बोलनी, प्यारे जो के सहज अटपटे। और अब भैया वह मणि को देखते देखते वह में रूप निहारते निहारते श्री जी भी वह रूप की चकोरनी बन गई है। अपने ही रूप को देख कर के मणि में श्री जी, अब श्री जी की भी इच्छा हो रही है छोड़ू नहीं। श्याम सुंदर आनंदित हो रहे हैं और श्री जी कह रही हैं, अरे नैन तो देखो या के कैसे काजर लगाया हो, बड़े बड़े नैनन में भी काजर, और वाक्य बाद भी देखियो अम जल बूंद मनोहर मुख पर, जल बूंद मनोहर मुख पर, हम जल बूंद मनोहर मुख पर, हम जल मनोहर मुख पर। लसत उरज नक छोलनी प्यारी, लसत उरज नख छोलनी प्यारी जो की सहज अटपटे बोलनी, प्यारी जो की सहज अटपटे बोलनी। और श्री जी और गौर से देखवे के काजे वह मणि को खींच के और अपने समीप करें, और ज्यों ज्यों वह मणि के रूप को समीप करें त्यों त्यों श्री जी और ज्यादा आसक्त व रूप में होती जा रही हैं। उमगी उमगी सन्मुख आवत, उमगी उमगी सन्मुख आवत, मन भावत करत किलोलनी प्यारी, मन भावत करत किलोलनी प्यारी, प्यारी जो की अटपट बोलनी, प्यारी जो की सहज अटपट बोल। रति के चिन्ह देखियत अंग अंग, रति के चिन्ह देखिए अंग, रंजित अधर तमोलनी प्यारी, रंजित अधर तमोलनी प्यारी। बंधुओं, रति के चिन्ह क्या है? हमारे ब्रज के रसिक जन कहते हैं ये रति, रति यानी आसक्ति, और किसके प्रति आसक्ति? श्री कृष्ण के प्रति आसक्ति। किशोरी जी ने पहले काजर देखो है, फिर नेत्र देखे हैं, फिर श्रृंगार देखो है, फिर सौंदर्य देखो है, और देखते देखते किशोरी जी अपने ही मुख के प्रतिबिंब में कृष्ण प्रेम की उत्कंठा भी देख रही हैं। और श्री जी को ये मन में भाव ये संकुचित नहीं कर रहा कि हमसे ज्यादा सुंदर है या हमसे ज्यादा या को रूप बढ़िया है। श्री जी को इस बात का दुख है कि या के रति के चिन्ह हमसे भी ज्यादा कृष्ण उत्सुकता को प्रकट कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो ना ये हमसे बड़ी आपकी पिपासु। भगवद रसिक कहो तुम साची, भगवद रसिक
कहो तुम साची नाही करो अनबोलनी, हाँ नाही करो अनबोलनी, प्यारे जो के सहज अटपटे बोलनी, प्यारे जो के सहज अटपटी बोल। ठाकुर जी के हाथ पकड़ लिए, पहले तो मान कियो, अब किशोरी जी रुदन करने लगी। ठाकुर जी बोले आपके अश्रुबिंद क्यों प्रकट है रहे? बोले क्योंकि हमें कोई बात को गुमान नहीं है, लेकिन एक बात को है कि हमसे ज्यादा आपको स्नेह कोई और ना दे सके। लेकिन ये मणि में दिखे वाली गोपी की रति के चिन्ह देख के ऐसा लगे ये हमसे ज्यादा आपसे स्नेह करे, हमको यह बात से बहुत कष्ट है रो श्याम सुंदर। ठाकुर जी बोले हे श्यामाजू ने ललिता को बुलाइए। बोले वाकू बीच में क्यों बुला रहे? बोले बुलाओ तो। अच्छा वो जाने या गोपी को? बोले हाँ वो जाने, बुलाओ। ललिता आई, ललिता आगे बैठी, आज्ञा करें स्वामिनी जी, स्वामी जी। कहा आज्ञा है? बोले आज श्री जी मान करके बैठी, देखो आंखन ते आंसू और गिर रहे हैं। बोले अरे श्री जी इतना श्रमित कियो, बताइयो नंद के लाला ने कहा कियो? बोले यार नंद के लाला ने एक मणि पहनी हो, वह मणि में एक गोपी बैठी है, वो गोपी इनकी नई नई प्रेयसी बनी है। वाकू देख करके मुंह को बहुत संकोच है रो, मुंह को बहुत कष्ट है रो। ललिता बोली लाओ मुंह तो दिखाओ। ठाकुर जी कुछ नहीं बोल रहे हैं। ललिता ने जैसी मणि देखी तो ललिता का प्रतिबिंब प्रकट हो गया। बोले अरे ये तो मेरा ही मुख है। किशोर जी बोले अच्छा ये ललिता है कब में? ठाकुर जी बोले श्री जी गौर से निहारो, आप जितनी देर से जा गोपी की उपमा बता रही हो वो कोई और नहीं आप ही हो। आप अपने ही उपमा को बखान कर रही हो। प्यारे जो के सहज अटपटे। अब इस भाव में भगवत रसिक जी ने किशोरी जी का कृष्ण प्रेम सब बात अपनी तरफ है, उनका सौंदर्य आदि सब कुछ है, लेकिन हमारी श्यामा जो कितनी भोरी हैं, वो प्रतिबिंब में भी स्वयं को देख करके सोच रही हैं कृष्ण के हृदय पे धारण मणि है तो कहीं कोई और तो नहीं, कितनी भोरी हैं। ऐसी हमारी श्यामा जो हैं। ऐसे श्यामा श्याम के चरण कमलन में बारंबार प्रणाम करें।